नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। आईटीआई के साथ जिन बच्चों के पास डिप्लोमा था, पावर ग्रिड की टेक्नीशियन वैकेंसी में बाहर हो गए थे, लेकिन अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है, अब उनके पास मौका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर ग्रिड में कल वैकेंसी आई थी। कल तो क्या 2 दिन पहले की है, 22 अक्टूबर 2024 का नोटिफिकेशन है। आई होप कि आपने ये नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा। वैकेंसी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, लेकिन बड़ी शानदार वैकेंसी है, क्योंकि पावर ग्रिड भारत सरकार का सबसे बड़ा पीएसयू या यूँ कहें कि पावर सेक्टर के मामले में सबसे बड़ा उपक्रम है। सैलरी के मामले में भी बड़ा है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी है। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। कुछ दिन पहले टेक्नीशियन की वैकेंसी की थी और अब डिप्लोमा वालों के लिए, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए तो अपॉर्चुनिटी और भी शानदार है। 800 से भी ज़्यादा सीटें आई है। डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, सीटें कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, इसी पर पूरी चर्चा होगी। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। इस तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए हफ्ते में एक फ्री टेस्ट हर मंडे आपको प्रोवाइड करवाते हैं एप्लीकेशन पर, तो आप वो फ्री टेस्ट अटेंड कर पाएंगे। सो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। सूचनाएं ये नोटिफिकेशन आते ही टेलीग्राम पर डाल दिया था, तो आपने वहाँ से उसे डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं तो आप कर सकते हैं। सभी जोन में वैकेंसी आई है, तो एक एक करके नज़र डालते हैं माय डियर। आइए देखो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, डिप्लोमा सिविल वालों के लिए भी है, ठीक है ना, और अलग अलग तरह से वैकेंसीज है। तो ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। टोटल 800 सीट है और जोन वाइज इसमें दिया हुआ है। हमारे पावर ग्रिड में 8 से 9 जोन है, तो सभी जोन की यहाँ पर डिटेल आपको दी हुई है, ठीक है। DTE लिखा हुआ है ना, ये है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर 33 सीट देखो, ठीक है। और ये जो आपका नॉर्दर्न रीजन फर्स्ट है, यहाँ पर देखो टोटल 63 सीट है। तो कुल मिलाकर के सीटों की संख्या है, बहुत है। अब इसको आप डिटेल में देखें तो PDF से भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बेसिक जानकारी क्या है, हम फंडामेंटल पर बात करते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है उस पर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि एक तो मैं ये बताऊं कि हर बच्चे को अप्लाई करना ही है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास डिग्री भी है तो फिर मत अप्लाई करना, क्योंकि वो हायर क्वालिफिकेशन को अलाउड नहीं करते हैं। हाँ, जिन बच्चों के पास ITI और डिप्लोमा दोनों है तो वो यहाँ भर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ITI आपका लोअर क्वालिफिकेशन में है, हायर वाला नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एज क्राइटेरिया, पे स्केल, इन पर एक नज़र डालते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। पदों की संख्या कितनी है वो मैंने बताया, टोटल 800 है। जोन अपना चूज करके आप इसमें से भर सकते हैं। ये देखो टोटल सीटें कितनी हैं, 795 + 5 यानी टोटल 800 सीटें हैं, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 364 सीटें हैं। जोन वाइज है, आप अपना जोन देख करके उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, जिस तरह से आपको करना है। और मैं तो कहूँगा कि अगर इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाहो ना, तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा है आपका, एक अभी जोन आया था ना, ये 112, यहाँ पर देखो ये रहा, ठीक है ना। वेस्टर्न रीजन सेकंड, इसमें 104 है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जो बच्चे पॉलिटेक्निक किए हुए हैं इलेक्ट्रिकल से, उनके लिए, ठीक है। और सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न अगर उन पर भी बात की जाए तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले फ़ीस बता देता हूँ। 300 रुपये की फ़ीस ली जाएगी। किससे माय डियर? अनरिजर्व वालों से, EWS से और OBC वालों से, ठीक है। 200 रुपये की फ़ीस SC ST से भी ली जाएगी, वुमेन कैंडिडेट से भी ली जाएगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों से भी ली जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एज की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया हुआ भी है, वैसे 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की एज है। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, किसके लिए होता है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो इसमें अपना एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। तो आप OBC से अगर है तो आपके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर हो गई, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है, फ़ायदा उठाइए। पेपर इसके पुराने अपलोडेड है हमारे चैनल पर, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में भी है, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। SC और ST के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। तो ये था बड़ा इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं पे स्केल के बारे में। पे स्केल में 24,000 रुपये आपका पहला बेसिक होगा। इस पर अदर अलाउंसेज जितने भी है
जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, जो कि पहले 50 था, अभी 2-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने आदेश किए हैं 3% और बढ़ा दिया, तो ये आपका 53% डियरनेस अलाउंस और हो गया, यानी आधी से ज़्यादा सैलरी इसमें ये और जुड़ जाएगी। कुल मिलाकर के कैश इन हैंड 35,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है ठीक ठाक होती है, लगते ही अगर इस तरह की सैलरी मिल जाए तो अच्छी है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, इस सैलरी में ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, वो मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। एग्ज़ाम कहाँ होगा, ये बड़ा सवाल आता है। तो एग्ज़ाम लगभग हर स्टेट का सेंटर इन्होंने दिया हुआ है, वहाँ पर आप भर सकते हैं। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताऊँ थोड़ा सा मैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कई बच्चे बाहर हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो 3 साल का डिप्लोमा हो आपका, किस में, इलेक्ट्रिकल में हो, पावर इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में हो, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में हो तो भी चलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके डिप्लोमा में 70% नंबर होने चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम होगी माय डियर, बहुत सारे बच्चे हो सकता है बाहर हो जाए, क्योंकि पुराने समय में, आजकल तो खैर नंबर आ सकते होंगे, मुझे याद है 2013-14 में जब करते थे डिप्लोमा, 15 तक भी मुझे याद है 70% नंबर लाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो 70% अगर नहीं है तो वो बच्चे तो भर ही नहीं पाएंगे। देखो ये बाउंडेशन सी होती है, सीटों की संख्या इतनी और क्राइटेरिया इतने सारे। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, जैसे SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, देन आपका पास होना चाहिए, बस फिर आप भरेंगे। तो मौके का फ़ायदा SC ST वालों आप तो उठाओ, कम से कम इतना बेनिफिट आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या शेयर कर रहा था मैं आपके साथ, एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस वो शेयर कर रहा था। ठीक है, 24,000 रुपये आपका बेसिक, और ये वो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ नहीं सकते हो, वो मैंने पहले भी बताया था। 300-200 रुपये की फ़ीस है, इस पर बात हो चुकी है। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात मैं कर लेता हूँ आपके सामने, वो ज़्यादा ज़रूरी है, लोग आए गया तो इसी पर आते हैं। देखो, 2 घंटे का समय मिलेगा, 170 क्वेश्चन होंगे और इसे हल करना है 120 मिनट में। माय डियर, टेक्नीशियन को भी यही दिया था, आपको भी यही दे रहे हैं। 120 मिनट में 170 क्वेश्चन हल करना मतलब लगभग 42 सेकंड के आसपास, 42 से 45 मान लेना। इस दौरान एक क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सोच समझ कर उसका उत्तर भी करना है और उसको सही से भरना भी है। तो एक बात तो मानकर चलिएगा, पेपर को दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कई बार होता है ना, बच्चे ऐसे हल करते हैं कि पहली बार में जितने आते हैं उनको कर लिया, कि अब दोबारा और आऊँगा, नहीं। तो एक ही बार में क्वेश्चन को पढ़ लिया और सोच समझ के उत्तर करना है। लेकिन सावधानी रखनी है माय डियर, क्या सावधानी रखनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए नहीं आ रहा है ना तो ज़्यादा पंगे नहीं करने हैं, आराम से करना है। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। जो आपका 170 क्वेश्चन का रहेगा पैटर्न, उसमें आएगा क्या क्या, तो देखो 120 क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल। अब मैं बताऊं यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे ढूंढ रहे होंगे सिलेबस। माय डियर, आजकल सब हो गए समझदार, भर्तियों वाले भी सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट जारी नहीं करते हैं। उन्होंने बोल दिया कि बस आपकी ब्रांच से रिलेटेड होंगे, टेक्निकल होगा फील्ड, जैसे अब इसमें इनको फ़ायदा मिल गया, जैसे इलेक्ट्रिकल वाला होगा बच्चा तो फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन वो डाल देंगे, वाइंडिंग का डाल देंगे, वायरिंग का डाल देंगे, ट्रांसफार्मर का डाल देंगे, मोटर का डाल देंगे, पावर सिस्टम का दे देंगे। उसमें उनको फ़ायदा है कि बच्चा कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। पहले क्या होता था कि सिलेबस आया करता था पूरा, जिसमें टॉपिक के नाम होते थे। डिप्लोमा में वाइंडिंग इतनी खास नहीं होती है, AC वाइंडिंग तो फिर भी नहीं करवाते, DC वाइंडिंग। तो क्वेश्चन डाल दिया, बच्चे कोर्ट चले जाते थे कि ये आपने सिलेबस में बताया ही नहीं था, जबकि इसका पेपर में दे दिया, तो वो भर्तियाँ अटकती थी। अब ये है, तो कोई बच्चा सोच रहा होगा कि इस वीडियो में भी आपको टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस बताया जाएगा। नहीं भाई, सब आएंगे, बेसिक, इलेक्ट्रिसिटी, फंडामेंटल, RLC, पॉलीफेज, स्टार डेल्टा, ट्रांसफार्मर, वो सब आएंगे जो भी आपने पढ़ा होगा, यानी मशीन और वो सब आपका डिप्लोमा में जो है। 50 क्वेश्चन रहेंगे एप्टीट्यूड से संबंधित। एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, वोकेबुलरी वाले आएंगे, कंप्रेशन नहीं आएगा शायद, क्या है इसका नहीं है, वर्बल कंप्रेशन दिया हुआ है वो अलग है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा, यानी मैथ टाइप वाला जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो। रीजनिंग आएगी, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित सवाल हो गए। तो ये जो डिप्लोमा में आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं ना, वही वाला यहाँ काम आ जाएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान इस पर दो ना, ज़्यादा कवर यही होगा।
ये तो डिप्लोमा वाले बच्चों का वैसे ही ठीक ठाक ही होता है, तो इस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और क्रूशियल डेट और उन पर अगर मैं बात करूं तो शायद वो शुरू में ही था ना, ये इनके एग्ज़ाम सेंटर है कि आप किस जोन में भरते हैं तो कहाँ आएगा, ठीक है ना। कॉरपोरेट सेंटर वाला भरोगे तो दिल्ली आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी और डिटेल आप इस PDF नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।